Good morning, students. Myself Shivgal. Today we will discuss about chapter number 6, class 9th. Chapter 6. Chapter name is lines and angles. Lines and angles. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे कब? इफ दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। जैसे मैंने लिखे यहाँ पे, देखो आप, ये मान लिया मैंने, ठीक है भाई। तो ये मान लिया मैंने O पॉइंट, ये मान लिया A, ये मान लिया मैंने B और ये मान लिया मैंने C, ठीक है भाई। दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। एक ये एंगल बना, इसका नाम क्या है? एंगल कैसे एंगल यहाँ पे बना, इसका नाम क्या है? एंगल AOC या COA। तो AOC भी कह सकते हैं या COA। इसका नाम क्या है? जो एंगल आता है वो बीच में आता है, BOC और COB, ठीक है भाई। तो दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कब कहेंगे? इफ दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। दोनों के बीच में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए रहा, ये इसमें भी है और इसमें भी, वो पॉइंट हो गया। दे हैव द कॉमन आर्म। दोनों के बीच में आर्म मतलब ये कोई भी लाइन या कोई भी रे, तो इनके बीच में ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ठीक है। देयर नॉन कॉमन आर्म। इनकी नॉन कॉमन कौन सी है? ये इसमें नहीं, ये इसमें AO जो आर्म है ये AOC में है और BOC आर्क जो BO आर्क है वो किस, ये आर्म किस में है? BO एंगल BOC में। तो दो देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म ये है भाई, कॉमन आर्म। जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, वो एक ही साइड होनी चाहिए। ये नहीं कि दोनों एक ही साइड हो। अगर दोनों एक ही साइड होते तो ये दोनों एंगल क्या नहीं होता? एडजेसेंट। जैसे मैं कहूँ ये, अब जैसे मैं कहूँ ये और ये और ये, तो ये भी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स ही हैं। एडजेसेंट एंगल ही है हमारे पास, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल है नहीं, जैसे ये होगा A, ये होगा O, ये होगा C, ये होगा B। सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स है ये, ठीक है। कॉमन क्या होना चाहिए? ये आर्म हो गई और एक इस साइड एक इस, ये भी क्या है अपने पास? एडजेसेंट एंगल ही है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जो है दोनों में होना चाहिए। वो है एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, जो इसमें ये OC आर्म इसमें भी है और ये इसमें भी है। और जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक इस साइड होनी चाहिए, एक इस साइड। नॉन कॉमन आर्म ये इस साइड है और ये इस साइड। तो कौन कौन से एंगल्स होते हैं? एंगल AOC एंड एंगल BOC। एंगल AOC एंड एंगल BOC आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। क्या है भाई? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये क्या है भाई? ये एडजेसेंट एंगल्स है। हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं 6.1 के लिए थ्योरम नंबर 1। पहली थ्योरम क्या कहती है भाई? इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। रे क्या होती है? रे वो होती है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, जो हमने 7th 8th 9th में पढ़ा, जिसमें ये है, जिसमें एक एंड पॉइंट है। एक तो फिक्स है, ये चलती रहेगी। लाइन क्या होती है? लाइन यहाँ से फिक्स नहीं होती, यहाँ से दोनों साइड से क्या होगी? चलती। तो रे जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स हो, जैसे इसका एक एंड पॉइंट फिक्स है रे का, और ये लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन और ये भी लाइन। अच्छा, तो क्या कह रहा है? इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। ये कोई सीडी रे है, ये किस पे स्टैंड करती है? किस पे खड़ी है? किस पे है? ये AB लाइन पे, ठीक है। देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल्स है। तो ये जो मेरे इनका सम क्या होगा? 180 होगा। सम क्या होगा इनका? 180। इफ ए रे, यदि कोई भी रे है हमारे पास, कोई भी रे एक लाइन पे है, किस पे? एक लाइन पे, तो इस एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है, इसका सम क्या होगा? 180। इसको एंगल 1 नाम दे दिया, इसका एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा भाई? ये 180 होगा। और इसका दूसरा नाम क्या है? लीनियर पेयर। सम ऑफ ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पे चाहे कितने एंगल लाई करते हो, चाहे कितने एंगल लाई करते हो, जैसे इसका, इस एंगल का, इसका सबका सम लीनियर पेयर पे, मैं क्या कह रहा हूं? ये तो इस टोटल एंगल, ये टोटल एंगल कितने का होगा? 180।
एक लाइन पे टोटल एंगल क्या होता है 180 होता है। तो टोटल एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी इज 180। और लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर वही होता है कि कोई भी रे अगर एक लाइन पे है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाते हैं। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे दो एंगल बने बस, लीनियर पेयर। अगर ये हो गया तो इसका सम तो 180 होगा, पर लीनियर पेयर नहीं, क्योंकि एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, दो एंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उनका सम कितना होता है 180। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक लाइन पे जो टोटल एंगल होता है क्या होता है 180 होता है। थोड़ा नंबर 2 क्या कहती है भाई, थोड़ा नंबर 2 ये कहती है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180। ये होगा डी, ये होगा सी, ये होगा ए और ये होगा मेरे पास बी। इसका सम और इसके एंगल एक नाम दे, इसको एंगल 2। अगर एंगल 1 + 2 180 दे रखा है, किस पे दे रखा है 180, देन देयर नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म इसे क्या है एसी है, इसे क्या है बीसी। तो जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है ना वो एक पूरी क्या बनाएगी, वो एक लाइन बनाएगी। क्या बनाएगी, वो लाइन बनाएगी। जस्ट इसका कन्वर्स है, क्या इसका कन्वर्स, क्योंकि इसमें तो एडजेसेंट एंगल किस पे लाई करते थे, एक लाइन पे लाई करते थे, पर इसका सम कितना होगा 180। पर इसमें सम 180 दे रखा है तो ये क्या होगा भैया कि नॉन कॉमन आर्म क्या बनाएंगे, कि लाइन बनाएंगे। हो गया भाई। नेक्स्ट करते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है भाई, ध्यान से देखेंगे। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट ईच अदर, तो जो ये एंगल होता है इसका एंगल का नाम मान लिया एंगल 1 है, इसका क्या नाम है एंगल 2 है, एंगल 3 और एंगल 4। तो जो सामने वाले एंगल होते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इनको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। वही बात कर रहा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। कैसे भी काटती हो, चाहे ऐसे काटती हो दो लाइन, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये, इसके सामने वाला ये, तो इसको एंगल 1, इसको 2, कुछ भी किसी को नाम दे सकते हो। तो एंगल 1 किसके, ये इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। तो क्या समझे आप, कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट, दो ही, तीन नहीं दो, तो उनके वर्टिकली अपोजिट, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है, सिंगल सिंगल वाले ये इसके इक्वल, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक बात और, क्या इनका सम, सारों का सम, इसका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एक पॉइंट के, ये पॉइंट है, इसके चारों टोटल सम कितना होता है 360। कितना होता है भाई 360। कैसे 360 होता है, देखो ये भी एक लाइन है, ये भी 180 और ये भी क्या होगा 180, तो 180 + 180 कितना होगा 360। तो एक पॉइंट के चारों टोटल एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, 360 होता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.1 क्या कह रहा है भाई, इसमें फिगर दे रखा है, मैं सीधे कर देता हूँ, आपको बताता हूँ। पहले इसको फिगर बना लेता हूँ मेरी, सी और ये क्या होगा मेरा डी, ये होगा मेरा ए, ये होगा मेरा बी और ये हो गया मेरा ई, क्या हो गया मेरे पॉइंट ये ई। अच्छा, तो इन्होंने एंगल BOE, एंगल BOE, ये एंगल कितने रखा है भाई 70 दे रखा है। क्या दे रखा है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसमें B1 क्या है, एंगल BOE कितने दे रखा है भाई 70 डिग्री दे रखा है। कितने दे रखा है भाई 70 डिग्री। अच्छा, BOE नहीं दे रखा, बल्कि ये थोड़ा गलत हो गया भाई, ये दे रखा है एंगल AOC, ये एंगल और इस एंगल का सम दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 70। कितना दे रखा है ये 70, ठीक है। टू फाइंड
टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, सी ओ ई का क्या निकालना है भाई, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है भाई, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे सप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं भाई, सप्लीमेंट में 180 में से, किसी कंप्लीमेंट निकालते हैं तो 90 में से, ऐसे ही किसी का रिफ्लेक्स निकालना हो ना तो किसी में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 360 में से। दो एंगल्स का सम अगर 360 हो तो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो फर्स्ट फाइंड क्या है, एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, बिल्कुल आसान है। अब देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, ये एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई कितना हो गया भाई, 180। क्यों हो गया, क्योंकि ये टोटल ये एंगल टोटल किस पे लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। एंगल्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो अगर दो कितने भी एंगल हो, टोटल जो एंगल लाई करेंगे, एंगल ये होगा एओसी, ये होगा सीओई, ये होगा बीओई, टोटल सम कितना होगा इसका, 180 होगा। तो एओसी प्लस बीओई, एओसी प्लस बीओई ये कितना रखा है 70, तो एंगल सीओई कितना होगा 70 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल सीओई कितना हो गया 110, कितना होगा भाई ये 110 हो गया। कितना डिग्री का होगा भाई ये, 110 हो गया। अब हम करते हैं किसको, नेक्स्ट, आल्सो एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओडी प्लस एंगल बीओडी, ये कितने का भाई 110, 100, ये कितना होगा 180, कितना होगा ये 180। तो इसने एक और दे रखा है एंगल बीओडी और दे रखा है, यहाँ क्या कर रखा है, एंगल बीओडी और दे रखा है, बीओडी कितना दे रखा है 40 डिग्री, ये जो एंगल कितना दे रखा है भाई ये 40, कितना दे रखा है 40, और ये कितना आ गया 110। तो सिंपल सा है, देखो ये भी क्या बनी है, क्या बनी है लाइन, तो इसका सम भी कितना होगा 180, 110 ही होगा, 40 150 कितना बच गया 30 बच गया पीछे। तो सीओई तो एंगल बी ओ ई कितना हो जाएगा 110 ये है, 40 ये, इस साइड किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, कितना आ गया भाई ये 30 डिग्री आ गया। क्या आ गया एंगल बी ओ, ये जो भी अपने पास क्या है ये बी ओ ई, एंगल बी ओ ई कितना आ गया भाई 30 डिग्री। अब निकालना है सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल, क्या निकालना है सी ओ ई का रिफ्लेक्स। तो क्या होगा, रिफ्लेक्स जब भी पूछे ना 360 में से घटा दो, अब क्या घटा दो 360 में से, रिफ्लेक्स सीओई, सीओई का रिफ्लेक्स, तो 360 में से सीओई को घटा दो, सीओई कितना है 110, तो कितना बच जाएगा ये 250 डिग्री, कितना बच जाएगा भाई ये 250 डिग्री। तो जब भी ये रिफ्लेक्स की बात करें आप 360 में से घटा दो, जब भी ये सप्लीमेंट की बात करें आप 180 में से घटा दो, जब भी ये कॉम्प्लीमेंट की बात करें आप 90 में से घटा दो। तो एक बार ये कंसेप्ट लगाइए, टोटल 180 यहाँ से ये आ गया। अब ये क्या होगा 180 होगी, ये क्या करते हैं कि लाइन पे लाई करते हैं, इसमें कह सकते हैं क्यों, एंगल्स रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे सारा पे, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल किस पे लाई करते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये 90 दे रखा है भाई, ये एंगल दे रखा है ए, ये एंगल दे रखा है बी, ये एंगल दे रखा है सी, और ये क्या दे रखा है भाई ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट क्या दे रखा है ओ। ठीक है,